पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भारी हंगामा हुआ। कारोबारी की पत्नी रीना के पिता राकेश गुप्ता ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मरी नहीं है, जहर देकर हत्या की गई है। मैं मदद करता रहा और मेरे साथ धोखा हुआ है। इस तरह से मेरी बेटी की हत्या हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये बात सेक्टर 6 सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कहते हुए प्रवीण के ससुर राकेश गुप्ता फफक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने दामाद प्रवीण की मदद की, इसके बाद भी उससे उन्हें धोखा ही मिला। उन्होंने उसे घर खरीद कर दिया, उसका बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए देहरादून के लिए पैसे दिए। इसके बाद वो इसे सही तरीके से नहीं चला पाया और उसने मेरी बेटी की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का दाह संस्कार करूं और उसके शव को किसी को हाथ नहीं लगाने दूं। इस बात को लेकर प्रवीण मित्तल अपनी बेटी के शव का अलग संस्कार की जिद पर अड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इस पर रिश्तेदारों और नातेदारों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बीच चंडी मंदिर थाना स्थित अन्य थानों के पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। इसी बीच बेटी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद रीना के पिता राकेश गुप्ता उसका शव लेकर मनी माजरा शमशान घाट चले गए और अलग अंतिम संस्कार किया। इसके बाद मृतक प्रवीण मित्तल के फुफेरे भाई और परिजन अन्य लोगों के साथ शव लेकर मौके पर पहुंचे। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। रीना के पिता राकेश गुप्ता हिमशिखा कॉलोनी पिंजौर में रहते हैं। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार देर रात कर्ज से परेशान परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सेक्टर 27 में एक घर के खाली प्लॉट के बाहर खड़ी गाड़ी में ये लोग मृत पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति जिंदा मिला जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। पंचकुला डीसीपी अमित दहिया ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पहली नजर में ये जहर खाने से मौत का मामला सामने आया। सभी मृतकों का बिसरा करनाल स्थित मधुबन लैब भेजा गया है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिससे मौत के कारणों का खुलासा हो जाएगा। उसने बिजनेस के लिए करीब 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बाद वो परिवार के साथ देहरादून चला गया। वहां उसने टूर एंड ट्रेवल्स का काम शुरू किया, लेकिन इसमें घाटा हो गया। प्रवीण और उसका परिवार 10 साल से मेरे संपर्क में नहीं था। वहीं उनकी साली राखी गुप्ता ने आरोप लगाया कि लगातार प्रवीण की मदद की गई, लेकिन वो घाटे से उभर नहीं पाया और परिवार की हत्या कर खुद भी मौत को गले लगा लिया। डीसीपी अमित दहिया के मुताबिक प्रवीण के मोबाइल की जांच की जा रही है। उसके पास से मिले मोबाइल से अब फाइनेंसरों के नंबरों की जांच की जा रही है, जिसमें जिन लोगों से उससे बात की है पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। इसके साथ दूसरे पहलू भी देखे जा रहे हैं। 2 सुसाइड नोट मिले हैं, एक कार के डैशबोर्ड पर और दूसरा बैग के अंदर से मिला है। इनकी हैंडराइटिंग की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सुसाइड नोट आखिर किसने लिखा है। नोट में प्रवीण मित्तल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद भी लिखी गई है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक गाड़ी शाम 6:40 से रात 10 बजे तक सेक्टर 27 के मकान 1204 के पीछे खाली प्लॉट में खड़ी थी। पंचकुला के सेक्टर 27 में सोमवार की रात एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक प्रवीण मित्तल के ससुर राकेश गुप्ता का कहना है कि करोड़ों का कर्ज होने के चलते वे परेशान थे। फाइनेंसर परिवार को जान से मारने की धमकी देते थे। पुलिस को 2 सुसाइड नोट मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।